भारत में सबसे शक्तिशाली कौन? और मैम बोल रही थी कि तुम्हें चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा। तुम्हें पता भी मर्डर हो गया त्रिलोकपुरी में? अरे ऐसे 3 तरीके हैं जिससे हमारा भारत देश चलाया जाता है। धानी को अंदर भेजो फटाफट से। धानी धानी तुमको ना सर जी बुला रहे हैं। रो क्यों रहे हो? सर जी आज मैम ने चैप्टर समझाया था और मैम बोल रही थी कि तुम्हें चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों, ऐसा क्या है इस चैप्टर में भाई? बहुत मुश्किल चैप्टर है क्या? गवर्निंग अवर कंट्री, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक बच्चे को ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि यही तो चैप्टर है जो कि हमें हमारे भारत के बारे में एक नई जानकारी देता है। तो आज की पढ़ाई ये कोशिश करेगी कि ये चैप्टर आपका अच्छे से समझाया जाए और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चैप्टर का नाम है गवर्निंग आवर कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और भारत के बारे में जानकारी तुम्हें काफी अच्छे से देगा। देखो, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया को कैसे गवर्न करा जा रहा है। अब गवर्न वर्ड आपके लिए कुछ नया होगा, तो गवर्न का मतलब है कैसे चलाया जा रहा है। हमारे भारत को किस किस तरीके से चलाया जा रहा है और ऐसी कितनी ताकतें हैं, ऐसी कितनी पावर्स हैं जो हमारे भारत देश को चलाती है। आपने कभी कभी देखा होगा, जब आप स्कूल में जाते हैं तो जब आपकी क्लास टीचर आपको होमवर्क देती है, जब कोई स्कूल में बड़ा डिसीजन लेना होता है, तब आपकी क्लास टीचर आपको क्या कहती है? ये तो प्रिंसिपल सर ही बताएंगे, ये तो आपकी क्लास टीचर ही बताएगी, ये तो आपको स्कूल के इंचार्ज ही बताएंगे। आप स्कूल में फीस जमा करने जाते हैं तो कोई भी टीचर आपकी फीस जमा कर लेती है? नहीं, फीस जमा करने के लिए, फीस डिपॉजिट करने के लिए एक अलग से टीचर बनाई जाती है ना। तो ऐसे ही इंडिया के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं। तो ऐसे 3 तरीके हैं जिससे हमारा भारत देश चलाया जाता है। उन तीनों को वन बाय वन करके समझेंगे हम, ठीक है? तो पहला होता है जो इंडिया को चलाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं जुडिशरी। क्या पढ़ते हैं? जुडिशरी। जोर से बोलो, जुडिशरी। जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं? ठीक है। जो दूसरे नंबर की पावर है वो आती है तुम्हारी एग्जीक्यूटिव। क्या आती है? क्या आती है? जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं? ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी लेजिस्लेटिव। कौन सी वाली आ जाती है? लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है भाई, जिसको हिंदी में कहते हैं विधायिका। क्या कहते हैं? विधायिका। अब वन बाय वन करके इनकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं और हमारे देश में किस तरीके से ये तीनों काम करते हैं ये देखेंगे। और आज की इस वीडियो में आपको ये भी पता लग जाएगा कि भारत देश के अंदर किसके पास सबसे ज्यादा शक्ति है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई किसके पास ज्यादा शक्ति है, तो आपको बता दो कि किसके पास ज्यादा शक्ति है। भारत में सबसे शक्तिशाली कौन है? हनुमान को मानते थे सबसे शक्तिशाली। वेरी गुड। और कौन मानता था किसको? भारत के अंदर की बात करी जा रही है मैंने। हाँ, और प्रेसिडेंट को। देखो क्या प्रेसिडेंट सबसे शक्तिशाली है, कोई प्राइम मिनिस्टर को सबसे शक्तिशाली कहेगा, कोई कहेगा कि भाई बिजनेसमैन सबसे शक्तिशाली होते हैं। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि भाई सबसे शक्तिशाली कौन होता है। ठीक है भाई। और फिर तुम्हें लास्ट में ये बताऊंगा कि ये और ये और ये तीनों के तीनों किसके अंडर में आते हैं। पहले लेजिस्लेटिव पावर से चालू करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी तुमने देखा भारत के अंदर कौन सा इंसिडेंट ले, तुम्हें पता भी मर्डर हो गया त्रिलोकपुरी में? ठीक है। तो जैसे तुम्हें पता है कि त्रिलोकपुरी के अंदर अभी मर्डर हुआ है। क्या हुआ है? मर्डर हुआ है, जिसको हम कहते हैं क्या? हत्या हो गई भाई। अब देखो, हत्या हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि किसी की हत्या ना हो। इसके ऊपर क्या बनना चाहिए? एक कानून बनना चाहिए कि हमारे भारत देश के अंदर, इंडिया के अंदर हत्याएं ना हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या कानून है? नहीं हैगा। जब तो उस आरोपी को क्या मिलती है? सजा मिल जाती है। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ये है, ये तो कानून है कि जिसने मर्डर किया है उसको सजा मिल जाएगी, लेकिन इस बात का कानून नहीं है जिस बंदे के घर में से जिसकी हत्या हुई है, जिसका मर्डर हुआ है, उस घर में से सिर्फ वही कमाता था।
वही ड्यूटी जाता था। अब पूरा का पूरा जो उनका फैमिली है, जिस बंदे पर टिका हुआ था, वो तो फैमिली में रहा नहीं। क्योंकि देखो, हमारे पास कानून इसके लिए तो है कि उसको सजा मिलेगी, लेकिन कानून इस चीज के लिए नहीं है, मरने के बाद उसको कंपनसेशन अमाउंट देना पड़ेगा। जिस फैमिली में से जिसकी हत्या हुई है, उस फैमिली को सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए उसको दिए जाने चाहिए, ताकि उस परिवार को आर्थिक सहायता मिल सके, है ना। सब चाहते हैं ना ऐसा कानून होना चाहिए, कोई भाई कल को किसी के साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। अब देखो, कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी, कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। अब ये पूरे के पूरे भारत में कानून बनेगा, ऐसा तो है नहीं भाई मेरे घर में कानून बन जाएगा, तुम्हारे घर में कानून बन जाएगा। ये पूरे भारत में कानून बनेगा। और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, अब इन तीनों में से सिर्फ विधायिका के पास ये पावर होती है कि वो क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। क्या बना सकती है, कानून। तो हम इन तीनों में से किसके पास जाएंगे कानून बनाने के लिए, विधायिका के पास। अब विधायिका भी क्या होती है, अब यहाँ पर अच्छे से समझो, जो तुम्हारी विधायिका होती है उसके अंदर भी 3 पिलर्स आते हैं। क्या आते हैं, 3 पिलर्स। पहले का नाम होता है लोकसभा, फिर होती है राज्यसभा, फिर होता है प्रेसिडेंट। और ये सारे के सारे किसके अंडर आते हैं, पार्लियामेंट। किसके अंडर में आते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है भाई। अब देखो, अगर ये कानून बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले ये कानून कहां पर जाएगा, लोकसभा में। सबसे पहले कहां जाएगा कानून, लोकसभा में। जब लोकसभा के सारे नेता ये कह देंगे हाँ ये कानून होना चाहिए, किसी की भी किसी भी टाइम हत्या हो सकती है, तो लोकसभा वाले क्या करेंगे, इस कानून को पास करके किसके पास भेज देंगे, राज्यसभा के पास। किसके पास, राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा वाले बंदे पढ़ेंगे इसको, वो कहेंगे हाँ भाई ऐसा कानून तो होना चाहिए, ऐसा कानून तो होना चाहिए। तो वो भी इसको पास करके किसके पास भेज देंगे, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो यानी कि पहले जो कानून बनेगा वो बनेगा लोकसभा में, फिर वो जाएगा राज्यसभा में, और फिर वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उसको साइन कर देंगे तब जाके वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा कानून। और वो एक ऐसा कानून होगा जो पूरे के पूरे भारत में लागू होगा और चलेगा। क्या तुम्हें समझ में आया। लेजिस्लेटिव पावर अगर हमारे देश में नहीं होती, अगर हमारे देश में विधायिका नहीं होती, तो क्या कभी नए कानून बन पाते, तो क्या कभी मर्डर के बाद किसी को न्याय मिल पाता, नहीं मिल पाता भाई, सब ऐसे चल रहे होते। तो सबसे शक्तिशाली अभी तुमने क्या पढ़ा, कौन है, विधायिका, यानी कि लेजिस्लेटिव, जिसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आती है कार्यपालिका। इसका क्या काम होता है भाई, जो कानून बना दिए गए हैं या जो कानून लिखे हुए हैं, हमारे देश के कानून कहाँ लिखे हुए हैं, कौन सी बुक में, संविधान में। तो हमारे जो कानून लिखे हुए हैं सारे, वो किस में लिखे हुए हैं, संविधान में। और जो नए कानून बनाए जा रहे हैं वो भी कहाँ लिखे जा रहे हैं, संविधान में। और संविधान के अंदर जो कानून लिखे हुए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। कार्यपालिका नए कानून को नहीं बना सकती, लेकिन बनाए हुए कानून को सब जनता तक पहुंचाने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। अब देखो दूसरी चीज क्या सीखी तुमने, भाई ये तो कानून बना देते लेकिन क्या ये हमारे पास पहुंचाने आते हैं, नहीं। तो इसका मतलब पहुंचाने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। अब तुम ये समझो, अगर कार्यपालिका नहीं होती तो क्या हमारे पास कानून पहुंच पाते, तो इसका मतलब सबसे शक्तिशाली कौन हुआ, कार्यपालिका। अभी तो तुमने पढ़ा था सबसे शक्तिशाली कौन था, विधायिका। तो कंफ्यूजन हो रही है ना थोड़ी थोड़ी सी अभी। और फिर लास्ट में बच जाती है कौन सी, न्यायपालिका। देखो एक और चीज सुनो, कानून बना दिया, कानून बना दिया, कानून में ये लिख दिया कि जिसके भी घर में से किसी की अगर हत्या हो जाती है गलत तरीके से, उसको सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब ये इन्होंने बना दिया और जनता तक पहुंचा भी दिया कार्यपालिका ने, यानी कि हम तक पहुंच भी गया। ठीक है भाई। अब कल को क्या होता है, किसी का मर्डर हो जाता है, कल को क्या हो जाता है, किसी, उन्होंने फटाफट से जल्दी से चाकू निकाला और उसका मर्डर कर दिया। अब देखो वो तो बेचारा मर गया ना। तो अब सरकार की तरफ से तो एक कानून था, अगर किसी का मर्डर हो जाता तो उसको कितने लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। लेकिन जब सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए जो आने थे वो आए भी नहीं, उसका 1 लाख रुपया भी चला गया। अब उस परिवार की कंडीशन और बुरी हो गई।
अब वो कहाँ जाए की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, उस लड़के ने बोला न्यायपालिका। अब तुम्हें न्याय की जरूरत है। अब तुम कहाँ जाओगे? सबसे सीधा डायरेक्ट तुम जाओगे न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका कहेगी साहब, तुम न्यायपालिका में जाके क्या कहोगे? साहब, जो आपने कानून बनाया था ना, जो कानून आपने बनाया था वो बहुत अच्छा था, और जो कानून आपने लागू किया था वो भी बहुत अच्छा था, और जो कानून आपने हम तक पहुंचाया था वो भी बहुत अच्छा था, लेकिन साहब हम उस कानून का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, हम उस कानून का फायदा नहीं ले पा रहे हैं, कुछ करो, न्याय दिलाओ हमें। तो ये क्या करेगी भाई? ये तुम्हारा पूरा केस एनालाइज करेगी, ये उसको पढ़ेगी, तुम्हारी रिपोर्ट्स देखेगी, तुम्हारे अच्छे से चेकअप करेगी, और जब ये देखेगी कि हाँ तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो न्यायपालिका क्या करेगी? तुम्हें न्याय दिलाएगी। अब देखो, कानून भले बेशक से विधायिका बना ले, कानून को भले ही कार्यपालिका लागू करवा ले, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी को ये लगेगा कि ये कानून गलत है, तो उस कानून को खत्म करने का काम किसके हाथ में है भाई? न्यायपालिका। अब देखो, कानून बना रहा है विधायिका, कानून को लागू करवा रहा है कार्यपालिका, और अगर वो कानून सही नहीं है तो उसको खत्म कौन कर रहा है? न्यायपालिका। तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली अब कौन हुआ? यही तो नहीं समझ में आता, इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है भाई? विधायिका के पास अपनी शक्तियां हैं, कार्यपालिका के पास अपनी शक्तियां हैं, और न्यायपालिका के पास अपनी शक्तियां हैं। ठीक है, ना तो न्यायपालिका कार्यपालिका का काम कर सकती, न्यायपालिका विधायिका का काम नहीं कर सकती, और ना विधायिका न्यायपालिका का काम कर सकती, और ना विधायिका कार्यपालिका का काम कर सकती। इसलिए ये तीनों अपनी अपनी जगह पर बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। क्या तुम्हें अब समझ में आया? तो इस तरीके से चलाया जाता है हमारे भारत देश का शासन, जिसको इंग्लिश में कहा हमने गवर्निंग अवर कंट्री। तो हमारे कंट्री में कैसे कानून बनाए जाएंगे, अगर कानून लागू करने हैं तो कैसे कराए जाएंगे, अगर कानून गलत है तो कहाँ जाएंगे, और अगर कानून गलत है तो उसको कौन खत्म कर सकता है, ये सीख लिया। तो भाई यही तो होती है देश की शासन व्यवस्था, इसी को तो हम कहते हैं। और ये सारा का सारा जो कानून बन रहा है, कानून खत्म हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है? पार्लियामेंट में, जिसको हिंदी में कहते हैं संसद। ठीक है भाई, तो कैसा लगा आपको? ठीक है, अब समझ में आ गया। तो जब आप अपनी मैम के पास जाओ, जब आपका टेस्ट हो, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके उसमें से पूरे पूरे नंबर आने चाहिए। तो धानी, आया आपको समझ में ये चैप्टर? यस सर। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो अगर कोई तुमसे इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा तो बता दोगे ना? ठीक है, तो बताओ हमारे देश को कितनी पावर्स चला रही हैं? सर 3। उनके नाम बताओ। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से किसके पास कानून बनाने की शक्ति यानी कि लॉ बनाने की शक्ति है? विधायिका। विधायिका के पास। चलो ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि न्यायपालिका का सबसे मेन काम क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।